हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है गर्भ जर्नी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लड़का होने के 3 बहुत ही ठोस सिम्टम्स बताऊंगी, मतलब लक्षण बताऊंगी, जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान पाओगे आपके गर्भ में एक बेटा है या फिर एक बेटी है। क्योंकि कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है उसके दिमाग में ये ख्याल बहुत आता है उसने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर एक बेबी गर्ल को। देखिए, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे एक बुजुर्ग महिला ने बताए थे ये सिम्टम्स, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने कहा था आपको देखना बेटा ही होगा, और बल्कि एक नहीं, मुझे बहुत सारी महिलाओं ने मुझे देखकर ऐसा बोला था कि आपको बेबी बॉय होगा। तो ये जो सिम्टम्स था मेरे साथ एकदम सच बैठे थे। मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, मेरे पेट में जो था वो बेबी बॉय था। तो उस टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था आपको बेटा ही होगा। तो मैं आपको 3 ठोस ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान पाओगे आपके गर्भ में एक बेटा है या फिर एक बेटी है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, उसकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा मोमेंट होता है ये। जब कोई महिला अपना चेकअप करती है, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट करती है या फिर डॉक्टर से करवाती हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने मतलब प्रेग्नेंट होकर बहुत ही खुशी की बात होती है, बहुत ही खुशी का मोमेंट होता है। लेकिन उसके बाद एक ख़्याल आता है, आपने एक बेटे को कंसीव किया है या फिर एक बेटी को। क्योंकि ये हर औरत को जानने की जिज्ञासा होती है। प्रेग्नेंट महिला को, जब मैंने अपने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मुझे उस टाइम पर भी लगता था कि मैंने बेटे को कंसीव किया है या फिर बेटी को। अब तो मेरे पास दो बेबी हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी मेरी 3 महीने की हो चुकी है, बेटा मेरा 3.25 साल का हो चुका है। तो वीडियो में मैं आपको बने रहिए एंड तक। मैं यही बताऊंगी आपको मुझे वो बुजुर्ग महिलाओं ने क्या देखकर मुझे बोला था। कुछ ओल्ड वाइफ ने भी मुझे बोला था। मैं एक बार फंक्शन में गई तो उन्होंने भी मुझे कुछ सिम्टम्स बताए थे, वो मुझ में थे। तो उन्होंने कहा था आपको बेटा ही होगा। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से जान पाओगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा या बेटी में भेदभाव करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, ना ही मेरा चैनल जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा देता है। सिर्फ ये वीडियो आप जिज्ञासा के तौर पर देख सकते हो, एंटरटेनमेंट के तौर पर देखें। कोई गलत भी सवाल अपने दिमाग में ना लाएं। बेटा और बेटी एक समान होते हैं, दोनों देखें। जेंडर प्रेडिक्शन करना इंडिया में बैन है। हम जो है इंडिया में चेकअप नहीं करा सकते। हमने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर एक बेबी गर्ल को, सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकती है। तो मैं वही आपको बताऊंगी। मेरे साथ बहुत लोगों ने ऐसा अंदाज़ा लगाया था जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था। तो देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम्स था वो क्या था मेरे में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको अपने जो लक्षण है वो बताती हूँ। देखिए, मैं एक फंक्शन में गई थी तो वहाँ पर मुझे कुछ लेडीज़ों ने ऐसा बोला था, मेरा जो पेट था उसे देखकर ऐसा बोला था कि आपने ना एक बेटे को कंसीव किया और आपको बेटा ही होगा, मैं लिख कर दे सकती हूँ। तो मैंने हंस दिया उस टाइम पर। तो मुझे नहीं पता था मैंने एक बेटे को कंसीव किया है फिर एक बेटी को, पर मुझे लगता था हाँ शायद मुझे बेटा ही होगा, क्योंकि जो लक्षण सब लोग बताते थे वो मेरे साथ मैच करते थे। तो मेरा जो पेट था, जो मेरा पेट था, उस पे ना एक लाइन बनी थी। आपने हमेशा सुना होगा जो नाभि लाइन बनती है ना पेट पे, आपने हमेशा देखा होगा। कुछ महिलाएं कहती हैं अगर नाभि लाइन आती है पेट पे सीधी तो लड़का होता है, और टेढ़ी होती है तो लड़की होती है। तो दोस्तों, मेरे साथ जो मेरे पेट पे लाइन थी ना वो एकदम सीधी थी और बहुत ज़्यादा डार्क थी। तो अगर आपके पेट पे किसी भी तरीके की लाइन बनी है, या फिर सीधी है या फिर टेढ़ी है, टेढ़ी पे कहते हैं बेबी गर्ल होती है, पर मेरा मानना है सिर्फ आपके पेट पे लाइन बनी है। अगर आपके पेट पे किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी के टाइम पर लाइन बनी है तो ये लड़का होने का लक्षण है। जी बिल्कुल है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे जब लड़का मैंने कंसीव किया था तो उस टाइम पर मेरे पेट पे एकदम सीधी लाइन बनी थी, आप फोटो में देख पा रहे होगे। और जब मैंने अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो उस टाइम पर मुझे कोई लाइन नहीं बनी थी। बस जो मेरे बेबी बॉय के टाइम की लाइन थी ना, ये क्या होता है, ये प्रेगनेंसी के बाद ना हल्की हो जाती, तो वही जो मेरा पेट खिंचा था ना तो मुझे वही दिखने लगी थी। लेकिन मुझे बेबी गर्ल के टाइम पर कोई भी लाइन नहीं बनी थी, और ना ही सीधी बनी थी ना ही टेढ़ी। जो मेरी लाइन थी ना, मतलब लड़की के टाइम पे जो लाइन बनी थी मेरी एकदम सीधी सी, तो वो हल्की सी रह गई थी। मतलब बताते हैं कि मिट जाती है। जब मेरा बेबी हो गया था उसके बाद हल्का सा दाग रह गया था, लाइन का जो था हल्की हल्की हो गई थी, उतनी डार्क नहीं रही थी। जब मैंने अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया तो जब मेरे पेट का मतलब तनाव हुआ बड़ा मेरा पेट, तो उसकी वजह से वही लाइन दिखती थी मेरी। अदरवाइज मुझे कोई भी लाइन नहीं आई थी बेबी गर्ल के टाइम पे। अगर आपको लाइन आई है पेट पे तो ऐसा माना जाता है अपने बेटे को कंसीव किया है। अगले सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। देखिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बहुत ही ठोस सिम्टम्स बताऊंगी। अब मुझे बुजुर्ग महिलाओं ने बताए थे और मेरे साथ एकदम सच
सच बैठे थे। तो अगला सिम्टम्स क्या है, अगर आपका बेबी 3 महीने के अंदर ही घूमने लगता है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने के अंदर ही आपके बेबी की मूवमेंट जो है वो आपको पता लगने लगी है, फ़ील होने लगी है 3 महीने के अंदर ही मतलब 2.5 महीने के 3 महीने के अंदर ही अगर आपको बेबी की मूवमेंट पता लगती है तो ये बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ ये सिम्टम्स एकदम सच बैठा था। जब मैंने अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मेरी बेबी गर्ल जो थी वो 3 महीने में ही पता लगने लगी थी और 3 महीने में मुझे महसूस होने लगा था। लेकिन मेरे बेबी बॉय के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ था। मैंने अपने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो पूरे मेरे 4 मंथ कंप्लीट हो गए थे। 5वां महीना जैसे ही लगा था उसी महीने में मेरे बेबी की जो मूवमेंट थी मुझे पता लगने लगी थी। 5वें महीने में मुझे अपने बेबी की मूवमेंट पता लगी थी और बेबी गर्ल की मूवमेंट मुझे काफ़ी जल्दी पता लगने लगी थी। तो मुझे शक हो गया था कि इस बार मैंने अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया, जो कि मुझे चाहिए भी थी क्योंकि मुझे पहले से एक बेबी बॉय था। तो मैंने सोचा इस बार मुझे बेबी गर्ल हो जाए तो मेरी फैमिली भी कंप्लीट हो जाए, तो मुझे अब बेबी गर्ल ही चाहिए थी। लेकिन मुझे बेबी बॉय के टाइम पर ना मेरी जो मूवमेंट थी वो 4 महीने के बाद आई थी। मतलब बेबी का जो घूमना, बेबी जो मेरा घूमना स्टार्ट किया था वो 5वें महीने में स्टार्ट किया था और बेबी गर्ल ने मेरी 2.5 महीने में ही मुझे पता लगने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि थक थक की आवाज़ आती थी मेरे पेट से, मुझे महसूस ही होने लगी थी। मुझे बेबी गर्ल काफ़ी जल्दी महसूस होने लगी थी घूमती हुई। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो बेटियाँ होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं। लड़कियाँ हमेशा आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, लड़के इतने एक्टिव नहीं होते, तो इसलिए बेबी जो गर्ल की मूवमेंट काफ़ी जल्दी पता लगने लगती है। अगले सिम्टम्स की ओर चलते हैं। अगला सिम्टम्स क्या था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर? देखिए दोस्तों, ये मैंने बहुत ही ठोस सिम्टम्स बताए, लेकिन आप लोग सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। आप लोग प्लीज़ कोई गलत कदम ना उठाएं, ना ही कुछ गलत सोचें, क्योंकि बेटा और बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन एक कंप्लीट फैमिली के लिए एक बेटा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं अपना अगला मैं सिम्टम्स बताने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। और अगला जो सिम्टम्स होता है बेबी बॉय होने का वो क्या है? वो है अगर आपका बहुत ही ज़्यादा चटपटा खाने का मन करता है एकदम से, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपको चटपटा खाने का मन कर रहा है, आपको मीठा खाने का मन नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, आप तीखा खा रहे हो, चटपटा खा रहे हो, खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो ये लड़का होने का सिम्टम्स है। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ ये सिम्टम्स भी एकदम सच बैठा था। जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था तो उस टाइम पर ना मुझे इतना मन करता था खट्टा खाने का, चटपटा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। मुझे मीठा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, मैं चटपटा ही खाती थी, तीखा खाती थी और बहुत अच्छा लगता था मुझे। जो सूखे आलू का भरता है वो भी मैं बहुत खाती थी, सूखे आलू की सब्ज़ी, पकौड़े, समोसे, ब्रेड पकौड़ा, मुझे ये चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता था। लेकिन नहीं खानी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप भी खाइए, लेकिन मुझे चटपटा खाने का बहुत मन करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था चटपटा खाना। तो मैंने जब अपने लड़के को कंसीव किया था तो मैं चटपटा खाती थी, लेकिन मैंने अपनी जब लड़की को कंसीव किया था, बेटी को, तो उस टाइम पर मुझे 5 महीने तक तो मैं चटपटा ही खाती थी। लेकिन मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब छठे 7वें महीने में मुझे मीठा खाने की इतनी क्रेविंग होती थी, मैं ढूँढ के मीठा खाती थी जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था तब। लेकिन बेटे के टाइम पर मैंने मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया था, मुझे दिल भी नहीं करता था मीठा खाने का, बिल्कुल मन नहीं करता था। और मैंने बेबी गर्ल के टाइम पर ढूँढ कर मीठा खाया था। घर में कुछ भी होता था, कुछ नहीं मिलता, मैं गुड़ ही खा लिया करती थी। और मैंने बहुत मिठाई खाई, मैंने बालूशाही बहुत ज़्यादा खाई। बेटे के टाइम पर मैंने 1-2 बार मीठा खाया था, वो भी गुलाब जामुन। लेकिन बेटी के टाइम पर तो मैंने ढूँढ कर मीठा खाया, टॉफ़ी या फिर चॉकलेट या फिर बालूशाही, कुछ भी होता, घर पे लड्डू, गुड़ कुछ नहीं होता तो मैं चीनी ही खा लिया करती थी। लेकिन मुझे बेटी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती थी, जो कि आपको बिल्कुल भी फ़ास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, मीठा खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। लेकिन जिस चीज़ को आपका दिल करे, मन करे, वो चीज़ ज़रूर खाएँ, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है बच्चे जो होते हैं उनकी क्रेविंग होती है, तो आपको खाना ज़रूर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।